हेलो सजिटेरियस। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ धनु राशि 21 से 30 अप्रैल तक। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करें। अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें चैनल, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी वीडियोस पोस्ट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं, व्यूअर हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया जो सपोर्ट करते हैं इस चैनल को इन एवरी वे। सो थैंक यू सो मच। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, रीच आउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो चलिए पहले आपकी एनर्जीज, मतलब आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम हम देखेंगे। तो चलिए, सैजी की करंट फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। सैजी की करंट फीलिंग्स अपने पर्सन धनु राशि। नाइन ऑफ वांड्स, the justice, 5 of cups with the 6 of pentacle, the world with the ace of cups। तो यहाँ सैजी काफ़ी बार आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक अनब्लॉक, आउट इन, धोखा, झूठ, इस तरह की एनर्जीज में काफ़ी बार झूठ बोली है, काफ़ी बार लाई किया है, काफ़ी बार आपका दिल तोड़ा है, डिसअपॉइंट किया है। लेकिन अभी भी आप ये लेकिन उसके साथ जस्टिस आया। अब बहुत हो गया, कहीं पे आप वो लूज़ करने लगे हैं कि ये अब आपको एक्सेप्टेबल धीरे धीरे नहीं हो रहा है। कहीं पे आप जस्टिस चाहते हैं, सोचते हैं न्याय होता भी है कि नहीं, किसी को इतना शिद्दत से चाहो, तो क्या ये सही होता भी है कि नहीं, जस्टिस होती है तो न्याय चाहिए आपको। काफ़ी हर्ट है आप अपने पर्सन के एक्शन से, जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, चाहे ऊपर वाले से जस्टिस चाहते हैं। हो सकता है यहाँ कि बोलना कि क्योंकि कर्मा की कार्ड होती है जस्टिस कार्ड, तो कहीं कर्मा, तो कहीं पे आपको लगता है कि आपके साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि आपकी फीलिंग्स हमेशा अपने पर्सन के लिए बहुत जेन्युइन रही है, ऑनेस्ट रही है। लेकिन काफ़ी बार आपको धोखा मिला है। 9 ऑफ वांड्स, अब आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। ऐसा नहीं कि अभी भी आप पर्सन को चाहते हैं, अभी भी, पर वैसा एक चांस चाहते हैं अपने पर्सन के साथ कि 10 होगी तो ये खत्म हो जाएगी साइकिल। तो ये एक लास्ट फेज है जो चल रहा है आपके लाइफ में इनका। लेकिन आपको लगता है कि अब जस्टिस आने की ज़रूरत है, न्याय आने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। यहाँ मैरिड कपल्स के लिए, यहाँ जो मैरिड नहीं थे इनके लिए मैसेज, मैरिड कपल्स के लिए ये तलाक, डिवोर्स या सेपरेशन की भी कार्ड्स है। आपको जस्टिस चाहिए कि या तो ये पर्सन समझ जाए, ठीक हो जाए, नहीं तो तलाक हो जाए, सेपरेशन हो जाए। ये मैरिड के लिए है, जस्टिस की कार्ड है। क्योंकि अब ये झूठ और अब ये जो लाइस, ये धोखा आपको बर्दाश्त नहीं है। दुखी हैं आप, अपने एक्स को एनर्जीज याद करते हैं, मिस करते हैं। लेकिन अब आप अपने काम में लगे हुए हैं, अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। आप करियर में फोकस्ड है, मनी पे फोकस्ड है, अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी आप करते हैं। लेकिन अभी भी मिस करते हैं अपने पर्सन को, उनके बारे में सोचते हैं कहीं पे। लेकिन फोकस अभी आपकी कैसी है कि कहीं पे इससे वो जो इम्बैलेंस स्थिति हो गई थी, दुखी वाली स्थिति हो गई थी, वहाँ अब वैसे परेशान नहीं है आप पहले जैसे, हर बात पे रोना आना, तकलीफ में होना। वहाँ से कहीं पे आप बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ को दिख रहे हैं, संभलते हुए दिख रहे हैं सिचुएशन से। यस, बहुत अपसेट हैं, बहुत दुखी थे, लेकिन आप कहीं पे बैलेंस लाते हुए रिलेशनशिप में। ये भी आपको लग सकता है कि आपके पर्सन अगर थोड़ा सा काम करते, थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाते, तो ये रिलेशनशिप इस तरह से बिखरती नहीं, चीज़ों में बैलेंस होती। ये भी हो सकती है आपके लिए। तो और कुछ सैजी, आप डेफिनेटली अपने पर्सन के साथ साइकिल खत्म करके नई लव के तरफ जा रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स के तरफ जा रहे हैं। साइकिल खत्म कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं उस रिश्ते को जो आपको अब सर्व नहीं करता, चाहे मजबूरी है, जो भी है। अब आप सोचते हैं ये साइकिल कंप्लीट होना है वर्ल्ड के साथ और न्यू लव के तरफ, नई बिगनिंग्स के तरफ जा रहे हैं आप। न्यू लव है, नया बिगनिंग्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे राशि हो सकती है
एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो और टॉरस और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो न्यू बिगिनिंग्स है यहाँ पे। एक साइकिल खत्म करके आप नई लव के तरफ, नई बिगनिंग के तरफ, एस ऑफ कप्स, बहुत सारा खुशियाँ, बहुत सारा हैप्पीनेस के तरफ आप जा रहे हैं, कोई न्यू रिलेशनशिप के तरफ जा रहे हैं, चाहे आपको कोई पसंद है या कोई आपको प्रपोज कर सकता है, इस तरह की एनर्जी से। चलिए, ये तो हुई आपकी फीलिंग्स। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। सैजी के पर्सन के फीलिंग्स सैजी के लिए, सैजी के पर्सन के फीलिंग्स सैजी के लिए। 2 of Swords with the Wheel of Fortune, 6 of Pentacles with the 6 of Cups, 4 of Wands with the Hanged Man, रिवर्स में है। तो यहाँ पे आपके पर्सन ने क्या किया है कि जस्ट किस स्थिति छोड़ दी है, समय पे छोड़ दिया है चीज़ों को, कि जैसे समय आगे बढ़ेगा चीज़ें सॉर्ट आउट अपने आप होंगी। ये जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, अभी वो कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, समय पे छोड़ा हुआ है कि देखा जाएगा, फ्लो के साथ चलते हैं, समय के साथ चीज़ें शायद कोई डिसीजन हो सकता है, अपने आप निकल जाए, कोई रास्ता निकल जाए। पर ये मैं बता दूं, बिना एक्शन के कभी कोई रिजल्ट नहीं निकलती। चाहे आप कितना भी समय पे छोड़ दे, एक्शन लेना ही पड़ता है, दोनों में से किसी साइड को। लेकिन अभी आपके पर्सन ने दुविधा की स्थिति में रहने दी है सिचुएशन को, स्टक एनर्जीज में ही, और समय पे छोड़ दिया है आगे बढ़ने का कि जैसे समय आएगा चेंज होगी रिलेशनशिप में। तो टोटली अपने तरफ से कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो और लियो हो सकते हैं इसमें पर्सन। ये एक्शन लेते हुए यहाँ नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ सैजी आपके पर्सन आपके एक्स के तरफ चले गए हैं, किसी कोई एक्स है उनके, वहाँ वो चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं आपके पर्सन। इनके लाइफ में कोई पहले था या पहले थी, उनसे ये बातें करते हुए, वहाँ ये वर्क करते हुए रिलेशनशिप पे दिख रहे हैं। इसीलिए शायद आपके पास ये नॉट अवेलेबल है। ये कोई अपने पुराने एक्स से बातें कर रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं या इमोशनल वर्क कर रहे हैं या जाना चाह रहे हैं, जो भी है एक्स से रिलेटेड है। तो ये आपके कोई ये अपनी कोई एक्स से बात कर रहे हैं और बैलेंस कर रहे हैं रिश्ते को अभी। तो यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन। तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स विद द हैंग्ड मैन, ये पर्सन जो है आपके पर्सन, ये कमिटमेंट तो आपको देना चाहते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मैरिज की कार्ड है, ट्विन फ्लेम की कार्ड है, सोलमेट की, एक सॉलिड कमिटमेंट की कार्ड है ये 4 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ये समय बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ये काफ़ी इन्होंने समय वेस्ट कर दिया है। मतलब इस हैंगमैन इन रिवर्स का मतलब सोचिए कि जितनी देर चाहिए सोचने में, हैंगमैन अपराइट में है कि सोचना सही टाइम पे सही तरीके से, ये है कि अत्यधिक सोचना जितनी टाइम की ज़रूरत, तो उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होती है। तो सही समय पे सही काम करने पे ही सफलता मिलती है। तो कहीं पे ये शायद ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं कमिटमेंट देने में। इनको लग रहा है कि अभी भी सोचने की ज़रूरत है, अभी भी इस रिलेशनशिप को कहाँ ले जाया जाए, किस लेवल तक ले जाया जाए, ये इस थॉट में। ये ओवर थिंकिंग की कार्ड है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी ये अपराइट पोजीशन में जितना सोचना था सोच चुके, अब ये टाइम वेस्ट करने की कार्ड है। तो शायद ये कमिटमेंट हो सकता है देना नहीं चाहते, या फिर एक्चुअली सही में ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। पर जो भी है, ये समय बर्बाद होने की कार्ड है। मोमेंट्स समय को ज़्यादा खींचने की सिचुएशन को ज़्यादा खींचने की सिचुएशन है। जो आप अपने पर्सन से कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, तो आपके पर्सन या तो ओवर थिंकिंग में या ओवर थिंकिंग या टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं सिंपली ये बता दूं। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। चलिए लाइकली आउटकम देखें। लाइकली आउटकम सैजी और सैजी के पर्सन के बीच। Ten of Swords, Knight of Cups,
वाह, 2 ऑफ कप्स। कुछ के लिए तो यहाँ नया लव है, न्यू बिगनिंग है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक साइकिल खत्म होना। 2 नाइट ऑफ कप्स, लव मैसेज, कोई आपको लव मैसेज भेज रहा है, कोई नया आपके ज़िंदगी में आना चाहते हैं, या आप किसी के लिए जा रहे हैं। लवर्स कार्ड जेमिनाई हो सकते हैं, या आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं ये। तो नए लव के तरफ एक साइकिल ख़त्म करके न्यू लव, न्यू बिगनिंग्स के तरफ आप जा रहे हैं नाइट ऑफ कप्स के साथ। ब्यूटीफुल, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। एक दर्दनाक, दर्द वाली साइकिल से निकलना चाह रहे हैं एक नई बिगनिंग के तरफ, जो कि लव मैसेज, लव ऑफर लेकर के आपके तरफ कोई आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट आ सकता है, नई बिगनिंग्स, या आप जा सकते हैं किसी के पास। ये अगर आपका पूरी तरह से आपके साथ धोखा हुआ है, ख़त्म करके साइकिल न्यू बिगिनिंग्स की तरफ, ये एक्शन की कार्ड है। ऑफ कोर्स थोड़ी लेट हो सकती है, लव मैसेज है, ऑफर ऑफ लव है, और 2 ऑफ कप्स है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, इक्वल में, तो नए प्रपोजल्स हैं यहाँ पे। बहुत ही बैलेंस, बहुत ही लविंग, रोमांटिक, पैशनेट बिगनिंग है कुछ सैजिस के लिए लव में। तो नए रिलेशनशिप के लिए ऑसम सिचुएशन है, यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल सिचुएशन है। तो यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं किंग ऑफ रॉड्स, द 9 ऑफ रॉड्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई पर्सन, यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ एक कंप्लीशन हो रही है आपके और आपके पर्सन। जो पर्सन है वो काफ़ी, मैं बता दूँ, इस पर्सन के साथ आप काफ़ी बार हर्ट हुए, काफ़ी बार दुखी हैं। इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये थोड़े रंगीन मिजाज के होते हैं, कुछ के लिए ये मैरिड हैं, फैमिली वाले भी हैं, तो लेकिन इनके लिए इन्होंने कई बार आपके साथ धोखा किया है। तो अब आप यहाँ पे आप निकलते हुए दिखेंगे इनकी एनर्जी से, कंप्लीशन करेंगे, ये साइकिल कंप्लीट करेंगे। बहुत बार दुखी होकर के गिव अप करना, साइकिल आपके और आपके पर्सन के बीच में कंप्लीशन सोचना कि जो एक टाइम था जिस तरह का, तो यहाँ पे एक वर्ल्ड कार्ड के साथ कंप्लीट होती है साइकिल। तो ये लास्ट तक रुके हुए थे, आप हो सकता है लास्ट तक रुके हुए थे कि कि कुछ हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन इस दौरान आपको रियलाइज होगा कि नहीं, अब यहाँ रुकने लायक कुछ नहीं है, अब यहाँ कुछ कुछ भी बाकी नहीं है। तो आप एक्सेप्ट करेंगे कि ये साइकिल कंप्लीट हुई आपके और आपके पर्सन के बीच, यहाँ चीज़ें ख़त्म हुई आपके लिए। और एक चीज़ जब ख़त्म होती है तो न्यू बिगिनिंग्स की होती है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि यस, ये साइकिल एक कंप्लीशन है आपके और आपके पर्सन के बीच। ये काफ़ी दिन तक आप होल्ड ऑन करके थे इस एनर्जी के साथ, लेकिन अब नहीं करेंगे, और कंप्लीशन सोचेंगे साइकिल का कि आपके और आपके पर्सन के बीच। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, लियो, एक्वेरियस या स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो ये है आपकी रीडिंग सैजी। अगर ये रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल। स्टे ब्लेस्ड।